हमारे घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनके जीवन का अनुभव हर किसी के लिए महाराज बहुत काम का है। कहते हैं जा घर नहीं बुढ़ा सो घर डिग्गम डिग्गा। हाँ महाराज, जिस घर में बुढ़ा नहीं होना उस घर में रौनक नहीं रहती, उस घर में अनुभव नहीं रहता, उस घर में बहुत सारी कमियां रहती। बूढ़े का होना बहुत जरूरी है। एक बार किसी की बारात गई महाराज, अब यहां से बड़ी धूमधाम से बारात ले जाने लगे। उसी समय लड़की वालों की खबर आई कि बारात जो लेकर के आ रहे हो उसमें एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। लड़की के बाप ने खबर भिजवाई कि बारात जो आ रही है उसमें बुढ़ा एक भी नहीं होना चाहिए। दूल्हे को कहा यदि कोई भी बुढ़ा आ गया तो महाराज शादी कैंसिल, हम अपनी कन्या नहीं देंगे। अब दूल्हे ने सबको कहा कि भाई जितने भी बूढ़े लोग हैं वो सब हट जाएं, बारात में एक भी नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारी शादी नहीं होगी। उसके बूढ़े बाप ने कहा बेटा तेरी माँ मर गई, वो मरने से पहले मुझसे कह गई थी कि देखो मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम धूमधाम से बारात में जाना, अच्छे से बहू को लेकर के आना। देख तेरी माँ भी ऊपर से देख रही होगी, मुझे तो चलना ही पड़ेगा, मैं बिना तेरी बारात में चले रह नहीं पाऊंगा। बोले पिताजी यदि आप चलोगे तो शादी कैंसिल हो जाएगी। ससुर जी ने कहा है कोई बूढ़ा आना नहीं चाहिए। बोले देख किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तू तो एक संदूक में रख ले मुझे, उसमें एक छेद बना दे, उससे महाराज हवा मिलती रहेगी, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, उस संदूक में बैठे बैठे तेरे भावर फेरे देख लूंगा, तेरी बारात देख लूंगा। अब माने नहीं, महाराज संदूक में रख के पिताजी को ले गए। जैसे ही बारात द्वार पे पहुंची तो लड़की के बाप ने अगली शर्त रख दी, ध्यान देकर सुने। उसने कहा कि महाराज हमारे गांव में जो नदी है, पानी बह रहा है जिस नदी में, हमारे गांव में जो नदी है यदि तुम उसको दूध से भर दोगे तो अपनी बेटी का विवाह करूंगा, नहीं तो बारात लेकर लौट जाओ यहां से, नहीं दूंगा। अब जितने जवान गए थे वो सब महाराज चक्कर में पड़ गए कि अब क्या करें महाराज, गांव की नदी को दूध से कैसे भरा जाएगा, अब तो शादी कैंसिल। सब उदास हो करके लौटने लगे। संदूक के अंदर बैठे बुढ़े ने कहा क्या बात है बेटा, सब परेशान दिख रहे हैं, वापस जा रहे हैं। बोले हाँ पिताजी। क्यों? बोले वो लड़की के पिता ने शर्त रख दी है कि हमारे गांव की नदी को दूध से भर दोगे तो ही बेटी का विवाह करेंगे, और नहीं तो ले जाओ बारात वापस। उसने संदूक के छेद में से कान में बेटे को बुलाकर कहा, बोले अरे बावरे, कह दे लड़की के बाप से कि तुम अपने गांव की नदी का पानी खाली करो, हमारे दूध के टैंकर निकल रहे हैं वहां से। अब महाराज जैसे ही दूल्हे ने जाकर कहा कि ससुर जी आप पहले अपनी नदी का पानी खाली करो। अब नदी का पानी खाली करना किसी के बस की बात है? नदी का पानी खाली करो, हमारे गांव से दूध के टैंकर चल दिए हैं। तो उस तुरंत लड़की के बाप ने कहा कि तुम्हारी बारात में कोई ना कोई बुढ़ा जरूर आया है महाराज, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे बारात कौन आया बताओ? पता चला बोले नहीं महाराज, संदूक में हम अपने पिताजी को बैठा कर लेकर आए थे क्योंकि उनको बारात देखना था। तो जा घर नहीं बुढ़ा सो घर डिग्गम डिग्गा। महाराज बूढ़े का होना बहुत जरूरी है।